भगवान शिव औघड़दानी नागलक्ष्मी तप करी, साधना करी। तब साधना जब पूर्ण हो गई, एक दिन वासुकी नाग निकल कर जा रहे थे। देखिए, वासुकी निकल कर जा रहा। जब वासुकी नाग निकल कर जा रहे थे, और निकल कर जाते समय वासुकी नाग ने क्या देखा? कि एक सुंदर स्त्री, सुंदर कन्या, सुंदर बच्ची शिव आराधना में डूबी हुई है। और उसका हृदय शंकर में रमा हुआ, शिव में रमा हुआ। तब वासुकी के मन में भाव आ गया कि शेषनाग से इसका मंगल विवाह कर देना चाहिए। कद्रु माता से जाकर निवेदन करा, नागलक्ष्मी शेषनाग का मंगल विवाह हुआ। पूरी दुनिया में केवल एक नाग और नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है जो अखंडता के भाव को प्रकट करता है। पति के मरने के बाद पत्नी पूर्ण बदला लेती है, नागलोक का नियम है। पत्नी के मरने के बाद पति पूर्ण बदला लेता है, नागलोक का नियम है। पाताल लोक का नियम नहीं, नागलोक का नियम। स्वप्न में सर्प दिख रहे हैं, सांप नजर आ रहे हैं। पंडित जी से पूछा, है सर्प क्यों दिख रहे हैं? कहा पितृदोष। पर पंडित जी ने ये पूछा तुमसे कि तुम्हारे परिवार में किसी ने कोई सांप मारा तो नहीं है, सर्प की गति तो नहीं बिगाड़ी है, गाड़ी तो नहीं चढ़ा दी है? बहुत सुंदर प्रसंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। सांप जा रहा है, आपकी गाड़ी बहुत वेग से चल रही है, चढ़ गई उस पर। जितने गाड़ी के अंदर बैठे हैं सबके भीतर सर्प का दोष आ जाता है। हिंदू धर्म का एक नियम है, भूल से अगर गाड़ी चढ़े, और भूल से हो जाए, गलतियां मनुष्य है। कल आपको कथा में कहा था, गलती करेगा मानव, माफ करेगा भगवान। और जो बार बार गलती जो हो गई है उसको बार बार प्रस्तुत करे, बार बार दिखाया जाए, इसने ये गलती कर दी, इसने ये गलती कर दी, इसने ये गलती कर दी, तो वो हैवान है। गलती मानव करता है, माफ भगवान करता है। और गलती को बार बार प्रस्तुत करा जाए, दिखाया जाए उंगली उठाकर, तो वो हैवान है, वो राक्षस है। हो गई गलती। एक शायद हमारे कक्ष में पढ़ा होगा एक प्रश्न, बेरसिया से किसी बच्चे ने लिखा है, मैं जब 18 साल का था, मेरी मम्मी संकट सोमवार का उपवास कर रही थी, हमारे कोई नहीं, हम दोनों माँ बेटे, मेरे को भूख लग रही थी और मम्मी ने उस दिन कुछ बना कर रखा था, परंतु मैंने निकाल कर नहीं खाया। तो मैंने मम्मी से कहा, माँ मुझे भोजन दे। माँ भगवान शिव की पूजन की तैयारी कर रही थी, दोपहर हो गया था, मैं कहीं गया हुआ था दोस्तों के साथ। मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बेरासिया के एक अच्छे मंदिर में पुजारी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उस बच्चे ने जो पत्र लिखा उसमें उसका नाम भी लिखा है, किस मंदिर का पुजारी है वो भी लिखा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उसने कहा मेरी माँ शंकर जी की पूजन की तैयारी में लगी हुई थी, संकट सोमवार कर रही थी और उसका सोमवार का, और मुझे भूख लग रही। मैंने कहा मम्मी भोजन दे दे मेरे को, माँ भोजन दे दो। माँ के अभी देती हूँ, और काम में लगी रही। मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने कहीं मेरे मुख से शब्द निकल गए शंकर भगवान के लिए, अब शब्द निकल गया।
कुछ अपशब्द, कुछ गारी निकल गई, बच्चे हैं, हो गया। उसने लिखकर भेजा है, जब से शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूं हृदय कचोटता है। इस बात से कचोटता है कि मैंने शंकर को अपशब्द कह दिया, पर मैंने 3 साल से शिव पुराण की कथा सुन रहा हूं और 3 साल से संकट सोमवार कर रहा हूं केवल उस प्रायश्चित को मिटाने के लिए, केवल उस प्रायश्चित को मिटाने के लिए। अब मुझसे बनता नहीं, पत्नी भी बना करती है, तो वो मेरी माता जो बालक, उस समय की बात होगी 18, अब तो बड़ा हो गया, अब कर रहा है, फिर भी जब से कथा सुनी उसके बाद तो वो शादी ब्याह सब हो गए, पर जब से कथा सुनी है शंकर की तब से उसने 3 साल से भगवान शंकर के संकट सोमवार फिर चालू। उसका मन नहीं मान रहा, तो उसने लिखकर भेजा, मैं भगवान से किस विधि, ऐसी कौन सी विधि कर दूं कि भगवान मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे। वो बेटा अगर कथा सुन रहा है, सापरिवार तो मैं उससे निवेदन करूंगा कि बेटा कोई विधि करने की जरूरत नहीं है, आपने दिल से अगर भगवान के सामने कह दिया ना कि गलती हो गई, तो वो जगत का बाप है, गुस्सा नहीं कर सकता, क्रोध नहीं कर सकता, वो जगत का बाप, वो जगत की माता है, सब उसी में रमा हुआ। अब दिल से अगर कहे उसको, दिल से आपने अगर निवेदन कराए उसको, गलती हो गई आपकी, माना गलती स्वीकार, भगवान के सामने जाकर बोलो तो तुम अपने गलती हो गई, हो गया, आपने अपशब्द बोल दिया शंकर जी के लिए। पहली बात तो ध्यान रखो, शंकर की कभी निंदा नहीं सुनना, शंकर की स्मरण करने वाले की कभी निंदा मत सुनना। घर में अगर तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, बंधु, सखा कोई शिव की आराधना में लगे हैं, उनकी कभी निंदा मत करना। शिव की उपासना करने वाले की, शंकर के भगत की, शंकर की उपासना करने वाले की, शंकर की स्मरण करने वाले की कभी निंदा मत करना, ना कभी शंकर की निंदा सुनना। और अगर कहीं निंदा मिल रही है, कहीं सुनने को मिल रही है, तो उसका पलट कर जवाब देना कि तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हो, जन्मे हो, जो शिव की निंदा कर रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शंकर के लिए अपशब्द कह रहे हो। विचार करिए, स्मरण, शिव निंदा नहीं सुनना। अगर पाप हो भी गया, गलती हो गई, मनुष्य गलती का पुतला, गलती होती है, ऐसा कौन संसार में नहीं जन्मा जिससे गलती, तो गलती अगर हो गई आपसे, आपने शंकर के लिए अपशब्द कह दिया, शिव के माता पिता शंकर की आराधना में लगे उनके लिए अपशब्द कह दिया, होता है, तो उसके लिए एक बात है, इस दिल से शंकर के मंदिर में जाकर, शिव के द्वार पर जाकर क्षमा याचना कर लेना, गलती हो गई। क्योंकि शिव बहुत भोला है, बहुत भोला। एक चतुर व्यक्ति होता ना, बहुत चतुर होता ना, उसके साथ छल करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोई भोला व्यक्ति हो ना, जो अपना सब कुछ निकाल कर तुम्हें दे देता हो, उसके साथ छल करोगे ना, माफ नहीं करता, माफ नहीं करता। अगर छल किया है तो फिर भोगना। शिव भोले का, मेरा शंकर इतना भोला है कि वो भोले के लिए, भोला का भगत है, जो दिल से